है दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज हम आपको बताएंगे कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे किया जाएगा बायजूस का। तो सबसे पहले आपको वो मेल ढूंढना है जहाँ पे वो ऑफ़र लेटर आया होगा। तो ऑफ़र लेटर का मेल यहाँ पे मेरे पास है, ये वाला। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें ये मैसेज रहता है, कांग्रेचुलेसन आप सिलेक्ट हो गए हो। उसके बाद नीचे जाएंगे तो व्यू ऑफ़र लेटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप लोगों ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपका लिखाएगा एक्सेप्ट ऑफ़र या डिक्लाइंड, या फिर ईमेल रिक्रूटर का मांगेगा, वहाँ पे आगे करना है प्रोसेस। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ईमेल पे आना है जो कि ऑन बोर्डिंग। यहीं पे सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा ईमेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यूज़र नेम ईमेल में ही रहता है आपका ईमेल आईडी, और पासवर्ड रीसेट लिंक यहाँ पे दिया गया है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रीसेट पासवर्ड करने के लिए बोलेगा। तो रीसेट पासवर्ड करके आपको यहाँ लॉगिन पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने भी बनाया है उसको देना है। फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होने देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नीचे दिख रहा होगा फॉर यू टुडे का। वहाँ पे नीचे है प्रोवाइड योर डिटेल्स टू गेट ऑन बोर्डेड। तो उसी पे आपको क्लिक करना है। और राइट साइड अप कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा टू डू। आपने क्या क्या करना है, आपको आपने क्या सब नहीं किया, तो वही दो ऑप्शन वहाँ पे भी रहेगा। अगर आपने कोई काम पेंडिंग है आपका तो वहाँ पे, तो आपको इस लिंक पे सीधा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का मेन्यू कुछ ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। जब पेज ओपन हो जाएगा तो ये आपका प्रोवाइड पर्सनल डेटा के बारे में पूछेगा, जिसमें कि ऊपर में आपका डेट ऑफ हायर है, कंपनी नेम है, और वो इवेंट रीज़न है। फिर नेम इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना सैलूटेशन सेलेक्ट करना है, आपका नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, और उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर आपको बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और फिर कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया दे देना है। फिर नीचे हम लोग जब जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। नेशनल आईडी कार्ड में आपको पहले आधार कार्ड देना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे कंट्री में। और उसके बाद अपना फिर कार्ड टाइप में आधार, नेशनल आईडी कार्ड में उसका नंबर पूरा, प्राइमरी में आपको यहाँ पे यस करना है। फिर आधार कार्ड का पीडीएफ इसमें डालना है बिना पासवर्ड वाला, ई आधार कार्ड डाउनलोड करके। उसको ऐड करने के बाद नीचे में एक ऐड का बटन होगा। फिर आपको पैन कार्ड वैसे ही ऐड करना है। फिर वहाँ पे उसका पीडीएफ अटैच करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तभी होगा, नहीं तो आपका एरर शो करेगा। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद नेशनलिटी, फिर मदर नेम। आपको फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड में, आप फ्रेशर है तो फ्रेशर दीजिएगा, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस दीजिएगा। फिर ब्लड ग्रुप देना है, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया देना है, और उसके बाद फिजिकली चैलेंज, तो इसमें सीधा नो देना है। और इसके बाद नीचे है इंटरनेशनल वर्कर, इसमें भी नो देना है। और फिर आपको ग्लोबल इन्फॉर्मेशन जो है इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपका ईमेल है, जो प्राइमरी ईमेल आपने दिया था वो है, और आपका फ़ोन नंबर है जो आपने दिया था। फिर यहाँ पे आप सोशल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो ऐड का बटन क्लिक कीजिएगा, बस हो जाएगा वो। नेक्स्ट सेक्शन है एड्रेस का। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो एड्रेस में पहले आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी, मान लीजिए घर का एड्रेस है तो घर का एड्रेस फिल करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे में ऐड का बटन होगा। आपको अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अटैचमेंट की जगह अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिएगा, वो भी एड्रेस प्रूफ के रूप में जाना जाता है। एड्रेस अपना आधार कार्ड ही।
अपलोड कर दीजिए इसमें जो PDF आपने पहले अपलोड किया था ई आधार का। यहाँ पे नीचे में ऐड का ऑप्शन है, ठीक ना, वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए। फिर आपको फिर से कम्युनिकेशन एड्रेस भी डालना है और सारा जैसे फिल किया वहीं पे आपने ई आधार फिर से अपलोड कर दीजिएगा। फिर आएगा प्राइमरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल कर देना है प्राइमरी में, जिसका नंबर आप देना चाहते हैं फैमिलीज़ में। यहाँ पे डिपेंडेंट्स ऐड करना है। डिपेंडेंट्स का मतलब होता है आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। तो आप इस यहाँ पे कोई ना कोई एक देना ही रहता है, तो आप अपने छोटा भाई या फिर मम्मी का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका फुल नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, सब चीज़ सारा चीज़ इसमें फिल करना है। रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना, और उसके बाद फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं अपलोड करना है, जिसका भी आपने नाम दिया है ऐसे ही भर देना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे दीजिएगा ये बेनिफिशरी, तो उसमें यस दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ बेनिफिट में 100% दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक जॉब इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें एक वर्क परमिट इन्फो होगा, इसको कुछ नहीं करना, आपको डिलीट कर देना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे आपको सारा बैंक डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आप कंट्री डाल दीजिएगा, बैंक डिटेल्स में पे टाइप रहेगा वही मेन पेमेंट मेथड, अकाउंट नंबर दीजिएगा, अकाउंट ओनर में अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो एक है राउटिंग टाइप का, इसमें आप अपना IFSC कोड आपको फिल करना है। जैसे ही आप अपना IFSC कोड फिल कीजिएगा तो आपको यहाँ सजेशन में आ जाता है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपका जिस नंबर का IFSC कोड है उसी नंबर का राउटिंग नंबर टाइप का आएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस बैंक का रहेगा वो बैंक का नाम लिख के आपका वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अपलोड में आपको अपना पासबुक का फ़ोटो कॉपी इसमें अपलोड करना है, या फिर उसका फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, चेक है तो चेक। जब आपका बैंक डिटेल्स फिल हो जाएगा तो लास्ट में एक सबमिट का ऑप्शन होगा, आपको इस सबमिट पे क्लिक करना है। फिर सबमिट कीजिएगा तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 ही स्टेप है, एक ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और दूसरा है जिसमें आपका एडुकेशन डिटेल्स वो और सब पूछता है। तो यहाँ पे आपको वापस क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड है, सेकंड स्टेप हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट सेक्शन है पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी। तो इसमें आपको अपना नॉमिनेशन का नाम देना है। तो आप वही किसी का भी दे सकते हैं, छोटा भाई, मम्मी, किसी का भी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें नेम ऑफ फुल, पहले आपको नेम लिख देना है उसका, साथ में कोमा कोमा डाल के आपको पूरा एड्रेस उसका यहाँ पे दे देना है। फिर नीचे में उसका रिलेशनशिप है, एज है, और फिर उसका 100% शेयर लिख दीजिएगा, 100%। और उसके बाद आपको अगर और नॉमिनी जोड़ना है 1 या 2, तो आगे नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन में लास्ट वाला, उसमें आपको अगर जोड़ना है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं जोड़ना है तो नो कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपका लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज, लास्ट में है नेटिव लैंग्वेज। तो आपको रीजनल लैंग्वेज में आपका जो है आपका वहाँ का भाषा तो आपको वहाँ देना है। मेरा तो हिंदी है तो हमने यहाँ पे हिंदी देंगे। आपको यहाँ पे स्पीकिंग प्रोफेंसी देना है, आप कैसा बोल पाते हैं, फिर पढ़ने का, फिर लिखने का प्रोफेंसी देना है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे अदर लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छा से आप काम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तो आपको वो देना है। तो यहाँ पे हमने तो इंग्लिश दे दिया है। आपको प्रोफेशनसी देना है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, आपका स्पीड कैसा है, मतलब 3 तरह का ऑप्शन है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और फ्लुएंट। आप अपने हिसाब से वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप रीडिंग अच्छा से कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। डू यू वांट टू ऐड मोर लैंग्वेज, यहाँ पे नो मार दीजिएगा।
मदर टंग आप अगर आपका अगर वही होगा फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज आपका मदर टंग होगा तो वो ऐड नहीं होगा। तो ऐसे उसको स्किप करके फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे फिर आ जाता है एजुकेशन डिटेल्स। अगर आपने ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो ये आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको पहले 10th का इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर 12th का डालना है, फिर ग्रेजुएशन का डालना है। अगर आपने उससे भी आगे पढ़ाई की है तो ऐसे इसी ऑर्डर में आगे सबमिट फिल और करते जाना है। अब अगर ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा ये वाला सेक्शन तो आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दबाना है। एजुकेशन डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपका आएगा फॉर्म 2 नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक ना, इसमें है आपका ईपीएफ वाला है यहाँ पे सेक्शन। तो आपने अगर पहले कहीं काम किया है तो आपको यहाँ पे यस डालना है, क्या क्या आपका वहाँ पे प्रोविडेंट फंड एक्टिवेटेड होगा। यहाँ पे अगर आपने फ्रेशर है तो यहाँ पे नो मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईपीएफ के लिए नॉमिनी डिटेल्स देना है। जैसे नॉमिनी डिटेल्स देते आए हैं तो वैसे आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर देना है। नेम एंड एड्रेस जैसे बताया मैंने आपको। उसके बाद फिर रिलेशनशिप, फिर डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट ऑफ शेयर 100% दे दीजिएगा। फिर आपको अगर और नॉमिनी ऐड करना है तो नीचे में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ऐड नॉमिनी डिटेल्स। आपको वहाँ पे अगर 2 नॉमिनी है तो यस कीजिएगा, अगर एक ही नॉमिनी है तो नो कीजिएगा। अगर 2 नॉमिनी रहेगा तो परसेंटेज ऑफ शेयर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आता है ONB डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि सिंपल जो आप करते हैं। उसके बाद आपको फिर अपना अपडेटेड रिज्यूम अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको बोलेगा मार्कशीट अपलोड करने के लिए ग्रेजुएशन का सारा, ठीक ना। तो वो करना है, जो भी आपके पास ग्रेड कार्ड हो, प्रोविजनल हो, जो भी आपके पास हो वो आपको यहाँ पे करना है। फिर आता है POSS असेसमेंट। ये असेसमेंट है, इसको आपको पढ़ के यहाँ पे कंप्लीट करना है। वैसे इसमें 3 ऑप्शन है, हर एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। आप 3 में से कोई भी सिलेक्ट करते जाइए, अगर जब तक करेक्ट नहीं होगा वो लेगा ही नहीं। तो 3 में से एक बार सिलेक्ट हो जाएगा, तुरंत तुरंत आप कोई भी सिलेक्ट करते जाइए, हो जाता है। तो यहाँ पे आप 10 इसी तरह से फुल कर दीजिए। यहाँ पे फिर आएगा आपका उसके बाद कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक ना, इसमें आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना है, कैंडिडेट का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे तो आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन दीजिएगा। आज उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर अपना देना है। उसके बाद आपको मेंबर हैं आप फंड के तो आपको इसमें आप हैं तो यस मारिएगा, नो है तो नो मारिएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करिएगा, फिर IFSC कोड, फिर आधार नंबर, फिर पैन नंबर। ऊपर वाला करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा फाइनल वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट फॉर HR। तो इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना, यस या नो कुछ नहीं देना है। और नीचे नेक्स्ट का बटन कीजिएगा, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आएगा तो आपको ये स्किप क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके पास आएगा प्रीवियस एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन। तो आपको आर यू फ्रेशर यहाँ पे यस कीजिएगा, यस कीजिएगा तो आपका ये सारा ऑप्शन मतलब डिसअपियर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं भरना। अगर आपने पहले कहीं काम किया तो आपको ये सारा डिटेल्स भरना। और यहाँ पे एक लास्ट में हैशटैग ऑन ONB बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस सेलेक्ट कीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स में चेंज ऑफ नेम ऑफ एप्लीकेबल, आपने अगर नेम चेंज किया है तो वो करना है, नहीं तो नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं फिल कीजिएगा। सारा एड्रेस टाइप आपको फिल करना है, जो भी है आपका परमानेंट एड्रेस। आपका जहाँ घर का एड्रेस है वो रेंटेड है या आपका ख़रीदा हुआ है तो वो देना है। फिर आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस देना है, वो रेंटेड है या परमानेंट है, सारा उसका डिटेल्स देना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज देना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देना है उसका सारा चीज़। ये देखिए लिख रहा है लेटेस्ट एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन आपको देना है, सारा डिटेल्स उसका फिल करना है।
ऑफिशियल ईमेल और उसका नंबर, प्रिंसिपल का ईमेल, प्रिंसिपल का नंबर यहाँ पे सारा डाल दीजिएगा आप उसमें। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी डिटेल्स में आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख के फिर छोड़ देना है। स्टेट सिटी सब कुछ नहीं लिखिएगा कि स्टार मार्क नहीं है उसमें। स्टूडेंट आईडी लिखिएगा, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर होगा तो वो डाल दीजिएगा इसमें। ग्रेजुएशन डिटेल्स है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्ट्रीम है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है या बीए वगैरह तो या फिर कॉमर्स वगैरह तो इसमें आप लिखिएगा। हम जैसे इंजीनियरिंग में कोई अपना स्पेसिफिक ब्रांच है तो वो आपको लिखना है। नीचे ग्रेजुएशन डिटेल्स में आपको लिखना है जो आपने कोर्स किया है वो लिखना है। और उसके बाद डिवीज़न है, क्लास है, परसेंटेज, सीजीपीए आपके पास जो भी है वो इसमें लिख देना है। स्टार्ट डेट देना है, स्टार्ट डेट में आप एडमिशन का स्लिप का डेट जो है वो दे सकते हैं और इन डेट दे सकते हैं आपका जब रिजल्ट आया हो फाइनल कि आप पास हो गए या फेल, वो आपको दे देना। लास्ट में आपको पूछेगा डिग्री कंप्लीशन स्टेशन, तो आपको येस मारना है अगर आपका हो गया है तो। कोर्स टाइप में रेगुलर या डिस्टेंस आपके ऊपर है, रेगुलर आपने किया रेगुलर डालिए। लास्ट स्टेप आपका ऑथराइजेशन एंड डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपको येस करके छोड़ देना है। क्या है कि वो फाइनल वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, वो होगा तो आपका ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।